जब वोट आ जाए किसको वोट करोगे? मायावती को। अच्छा। और हम हाथी से कम 20 साल से जुड़े हैं। अरे आप बताओ किसको वोट देती हो, ये तो जानते हो। हम तो मायावती को देवे भाई यही तो बताना है, आप बता दिए। हाँ ठीक देवे कर भैया। अच्छा, और किसी को सपोर्ट नहीं करती हो? नहीं भैया सपोर्ट की तो जो हम अपने आदमी में जा तो की का जावे बेटा। हम लोग जो है बसपा को रहे हैं और रहेंगे। वोट दीन जाए मायावती दीन जाए और का और किसी को नहीं देंगे। हाँ। हम वोट बेचित नहीं है। और क्या, हम लोग तो पूरा सपोर्ट करते हैं कि हमारा जो है हाथी फिर जीते। बार बार हम लोग देते हैं, लेकिन जब नहीं पड़ता है, उनको वोट नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करें। और हमारा पूरा गांव बहन जी के समर्थन में रहता है और रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आप देख रहे हैं मुझे इस खास वीडियो के माध्यम से। आज हम एक गांव पहुंचे हुए हैं और इस गांव की खूबी आपको हम बताएंगे। ये पूरा गांव 100% वोट करता है और 100% वोट यहाँ का जब डिब्बा खुलता है ऑटो का, या यूँ कहा जाए ईवीएम में जब ऑटो की गिनती होती है, तो यहाँ पर बसपा के ही वोट 100% निकलते हैं। यानी इस गांव में ये खूबी है कि 100% लोग बसपा के वोट देते हैं। इसी को समझने के लिए हम इस गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देखिए कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, सब हैं और महिलाएं भी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। एक यहाँ पे चाचा है, हम इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राम खजान गौतम। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि हम ये जानने के लिए खास तौर से आए हैं कि इस पूरे गांव में जब वोटें पड़ती हैं तो पूरी वोटें बसपा में ही जाती है। यही समझने के लिए आप इसको थोड़ा सा हमको समझाने की कोशिश करिए। हम लोग जो है बसपा को रहे हैं और रहेंगे और हम चाहते हैं बहन जी को ही वोट देंगे और देंगे। और हमारा पूरा गांव बहन जी के समर्थन में रहता है और रहेगा। और जहां तक हो सकेगा इस बार भी हम आपके साथ हैं और रहेंगे। हमारा पूरा समाज महिला सशक्तिकरण और पुरुष बूढ़े जितने हैं सभी लोग यहाँ पर बहन जी के साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, क्या प्रत्याशी भी मायने रखता है कि प्रत्याशी मतलब मायने ये रखता है कि अगर प्रत्याशी कोई भी हो वोट आप सबकी हाथी में जाएगी? हाँ, हम लोग कहते हैं कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे रावत हो, चाहे गौतम हो, चाहे जो भी बिरादरी का हो, हम लोग बहन जी को ही वोट देते हैं और देते रहेंगे। यानी जो प्रत्याशी है वो माने नहीं रखता है, बस केवल बहन जी का और चुनाव चिन्ह हाथी ही नजर आता है। हम लोग जो है पेड़ को देखते हैं, डाल को नहीं देखते हैं, क्योंकि जब हमारा पेड़ कायम रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं और उससे मांग सकते हैं, फल फूल भी मिल सकता है। इसलिए हम बहन जी के साथ रहते हैं और कई जगह हम जा कर के कहा भी है कि अपने को समझिए, बाकी कहीं भी कुछ करिए, लेकिन हम बहन जी के साथ रहेंगे। अच्छा, बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में अब तक 4 बार बन चुकी है, यानी 4 बार मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस गांव में जब उनकी सरकार थी तो कैसा विकास हुआ? विकास विशेष तौर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी उनके साथ रहे हैं और रहेंगे। और हम चाहते हैं इस बार भी हम वोट देंगे और देते रहेंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ। चलिए, हम और लोगों से भी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ जो है, पेड़ को ध्यान रखते हैं, डॉल का कोई मतलब नहीं, यानी प्रत्याशियों को कोई मतलब नहीं है। आपका क्या नाम है? रतिपाल। अच्छा, रतिपाल जी, क्या जो हम सवाल कर रहे हैं यही सच है कि हाँ, सही है। पूरे गांव में हाँ, बसपा ही हाथी ही? हाथी है। हम बीएसपी के वो हैं, इंडियन फोर्स के सदस्य, और हम हाथी से कम 20 साल से जुड़े हैं और अभी ही जुड़े हैं। अच्छा, मान्यवर काशीराम जी को आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, तो उनका जब जन्मदिन होता है तो आप लोग मनाते हैं? यहाँ नहीं मनाया जाता अभी। अच्छा, बाबा साहब का मनाया जाता है। बाबा साहब का कैसा मनाया जाता है? भव्य होता है? हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जब बहन जी की सरकार थी तो आप लोगों को क्या उसमें अच्छा लगता था? उसमें बहुत अच्छा लगता था। क्या, थोड़ा सा बताइए, कानून व्यवस्था कैसी थी? कानून व्यवस्था सख्त थी। आप लोगों को कोई प्रताड़ित तो नहीं करता था? नहीं। आज भी प्रताड़ित किया जाता है मौके पर। कैसे, मतलब किस लेवल पे प्रताड़ित किया जाता है? थोड़ा सा जैसे मान लो कहूँ जा रहे हो तो वहाँ पर जो है सुनी नहीं जाती। अच्छा, यानी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा पढ़ने जाते हो? क्या नाम है? शिवम कुमार। जब वोट आ जाए किसको वोट करोगे? मायावती को। अच्छा, क्यों करोगे?
आप लोगों के पिताजी यही बताते हैं मायावती जी को करना है। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए दादी हैं और चाची भी, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विमला देवी। बिमला देवी। बिमला देवी जी, आप लोग भी बहन जी को वोट करती हैं? और क्या, हम लोग तो पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं कि हमारा जो है हाथी फिर जीते। बार बार हम लोग देते हैं, लेकिन जब नहीं पड़ता है, उनको वोट नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करें। मतलब कोई किधर भी वोट डाले लेकिन आप लोग बसपा को ही वोट देते हाँ, हैं? हम लोग वही पे देते हैं, लेकिन अब पता नहीं उसमें क्या हो जाता है, हम लोग तो उसी पे ठोकते हैं। अच्छा, नहीं आप लोग पूरा गांव जैसे वोट देती हो तो वो निकलता है, इसीलिए हम आए हैं। ये परसेंटेज देख के आए हैं कि आप लोगों का ये जो पूरा गांव है, पूरा गांव बसपा को वोट देता है और इसका मतलब है पूरा गांव जो है बसपा का समर्थन है। तो इसीलिए हमने कहा भाई ये थोड़ा सा जमीन पे उतर के जाना जाए कि कितना ज़्यादा जो है आप लोग उत्साहित रहते हो वोट करने को। तो अब की बार भी किसको वोट देंगे? हाथी पे देंगे। और जो राशन वासन दे रहे हैं वो सब? अरे राशन तो दे रहे हैं, वो हमको लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। राशन मतलब दे रहे हैं। अभी लॉकडाउन में राशन नहीं दिया बच्चों को, अब जीतने के लिए वो राशन दे रहे हैं कि मैं जीत जाऊं, फिर जीत जाऊं तो जनता को गुलाम बना लूं, इसीलिए वो राशन दे रहे हैं फ्री में। तो जनता जो है मतलब उसी में मतलब खुश है। मतलब बसपा की सरकार में खुश है? हाँ, खुश है, क्योंकि वो फ्री में राशन खा रहे हैं ना, इसलिए। और जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, वो नहीं देखा जा रहा है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बार बार लॉकडाउन लग जाता है और इतनी महंगी फीस देते हैं बच्चों को पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, तो बच्चों को भी भविष्य बर्बाद हो रहा है ना। बिल्कुल। तो हम आपसे भी बात करते हैं, रुक के थोड़ा सा। यहाँ एक चाची है, हम इनसे बात करते हैं। चाची क्या नाम है आपका? अरे हमारा तो भैया है, बोला हम बताने अरे आप बताओ किसको वोट देती हो, ये तो जानते तो हो। हम तो मायावती को देवे भाई यही तो बताना है, आप बता दिए। हाँ ठीक देवे कर भैया। अच्छा, और किसी को सपोर्ट नहीं करती हो? नहीं भैया सपोर्ट की तो जो हम अपने आदमी में जा तो की का जावे बेटा, दिए तो हम ही का है, अपन जावे तो हमका मिली, और कोई जावे तो कहाँ पाइबे। और लड़का बच्चन का तो हमारे वाह है कि तो भला बढ़ती मनावे, भला घर कुरिया तो मिली है? बेटा सब लोग शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। बिल्कुल सही दादी आप कह नहीं। रही है, हाँ। अब भैया हमको विश्व जमीनों नहीं तू बड़े हैं, विश्व जम जैसा वो पट्टा कर रही है तो हम 4 विश्व लड़का हमारे कमाते है भैया हैं, यह तो बात है, गलत कहते कहो। तो अपना मनाई दे भैया, परार न दे हैं। बहन जी आपकी अपनी है? हाँ बहन है भैया, हम तो बहन का हम हर साल देते हैं। हाँ हम चाहे जो कोई ना दे हम हाथिन को देते हैं। हाँ बहन जी तो हुए हम उनका वोट, हम तो बहन जी का। हाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो आपको हम बता दें कि 100% वोट जो है हाथी को ही करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दादा भी, दादा क्या नाम आपका? राम लखन जी। हाँ। कैसे हैं? ठीक है का। हाँ। हाँ। अब की बार माहौल क्या है? वाट दिन जाए मायावती दिन जाए और का, और किसी को नहीं देंगे। हाँ। हमारा वाट बेचित नहीं है। तो बिकती भी है क्या वोट? और कहे बिकत नहीं का आया। हाँ। हाँ वाट बिकती है यार। एक वोट कितने की? बहुत करोड़न का है और कुछ नहीं है। चलिए। हाँ। अच्छा, एक चीज हम ये जानने के लिए आए हैं कि इस गांव में पूरा गांव जो है मायावती को वोट देता है, कहीं और वोट ही नहीं जाती। हाँ। तो आखिर ऐसा क्या है मायावती जी के? हम अपन सीट बचाई थे, नहीं हमका खेत बाहर कर दे हैं, अब बलतिया दे हैं। हमार कहूँ गिनी जाई ना तो हमारी गिनी यही में जाई। यानी आप वोट कहीं भी दे, अगर हाँ। कमल को दे रहे हैं, साइकिल को दे रहे हैं, हाथ हाँ। के पंजक दे रहे हो तो कहीं गिनी नहीं कहीं जाएगी। नहीं गिनी जाएगी। गिनी कहाँ जाएगी? यही में, हाथी में। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब बहन जी की सरकार थी तो आप लोगों को कोई सुविधाओं का लाभ वाभ मिला? हमका में बहुत सुविधा मिला। हाँ जैसे जैसे का आप बताए तो है, बहुत सुविधा मिला है। जगह बैठक जगह मिली है, नहीं दूर है कुछ में खेदे जाइत रहा। अच्छा, ये चीज थी और का? आज भी मतलब जिंदा है ये चीज? हाँ मतलब ऊंच नीच और भेदभाव हाँ, ये सब यही वही से मिटा है वो। हाँ नहीं बैठक नहीं दियत रहा कोई, सब खेत दियत रहा, बाहर भागो हुआ तुम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो दादा है उन्होंने कहा कि अगर हम वोट कहीं और भी दे रहे हैं तो वो गिनी इसी में जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बात कही है कि बहन जी की जब सरकार आई है
उसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला। नहीं तो पहले यही होता था कि लोग दूर से ही हमें बैठा देते थे और इन्हें शब्दों का प्रयोग भी करते थे। क्या मतलब गलत शब्दों का भी प्रयोग किया करते थे, बोला करते थे? नहीं, पहले 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 हम कबो नहीं बोले, गलत शब्द नहीं बोले। आप नहीं, हाँ। जो आप बता रहे हैं कि पहले दूर से लोग हमको खेत देते थे, बाहर बैठा भाई देते देखो थे। कहत रहा चमा रहा है, हाँ, हाँ। बैठे न जावे इनका लोटिया छू लियो तो का फूंक दिए तरह बारत रहा तो जाओ पाक होत रहा है। तो फिर अब आगे सोच लियो का हवा है, तो अब जाकर हमारी सरकार बनी है तो हम उनके आराम से घूम रहे हैं, खाए रहे हैं। अच्छा, अब की बार लोग कह रहे हैं कि बहन जी थोड़ा-सा कमज़ोर हैं, जनसभाएँ नहीं किया है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अब उनका हम कहबे का, अब जो कुछ हो तो देखा जाए फिर आगे चल के, वही का बता रहे। कोई कुछ और कहना चाहेगा? आपका क्या नाम है? तुलसीराम नाम मेरा। तुलसीराम? हाँ बोलो। बहन जी को सपोर्ट करते हैं आप सब हाँ लोग? बहन जी को सपोर्ट करते हैं माते का, हुँ, ठीक है ना। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे? और बस इतने बढ़िया, ठीक है। उनकी सरकार में थाने में जाओ बात सुनी जाती थी, कहीं भी जाओ काम पूरा होता था। ये बीजेपी सरकार में काम रत्त नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बीजेपी सरकार कहते हैं हम ये करते वो करते, राशन देते हैं। हमारा तो वो क्या बोलते हैं, लिस्ट नाम में भी काट दिया उसे। ऐसे लोग हैं कि नाम में हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब लिस्ट में जो राशन मिल रहा था उससे काटी गई। राशन कार्ड काट दिया मेरा, कहते हैं इनका राशन कार्ड हटा दो। तो बड़े आदमी है क्या आप? बड़े कितने हैं, 7 9 बिस्वा 10 बिस्वा खितवा है, 3 भाई हम, कई के बिस्वा जमीन आएगी, ठीक है। अब बाहर हम काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते रहो, अपन रोटी पानी बच्चे काम चलाते हैं, ठीक है ना। अगर बहन जी की सरकार होती तो क्या आपको लगता था कि आपका नाम कट जाता? मैं इनकी सरकार से नाम ना करता। हाँ ये बात हम पक्का बता रहा हूँ। इनकी सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता है, एक दिखावा दे रहे हैं। जब से नोटबंदी हुई है तब से तहाय तहाय बंदा मरता जाता है। नोटबंदी से मोदी ने की थी, उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना कहीं भी नहीं है, ये कहते कोरोना है, कोरोना कहीं नहीं, कोरोना आदमी कोई नहीं मरता है। कोरोना जिसको मर जाए तुरंत आप से, पहले बंदे मरते थे, अभी मरते हैं, ठीक है ना। इनकी सरकार में इतना काम किया है कि लोग लेबरी का काम नहीं पाते, बेचारे जाते हैं किराया दे के फूंक के आते हैं, शाम को फिर वापस आते हैं। काम कहीं नहीं, मार्केट में काम कहीं है ही नहीं, इतना बेरोजगार बंदा कर देता सारा। यानी अगर पहले सरकार में ना, इनकी सरकार में शिक्षा मित्र वाली नौकरी दी, वो भी हटा दी थी। झाड़ू वाले की दी नौकरी, वो बेचारे जड़े लग गए ना, मात्र सरकार में वो मजबूत है, पक्के है, लगे काम कर रहे हैं, 4 पैसा पाते, उनका घर का काम चलता है। इनकी सरकार में मैसेज निकालते हैं, पेपर होता है, पेपर बाद में लीक कर देते हैं, अपने इनके बंदे लीक करा देते हैं, बाद में बंदे के हट जाओ कोई नौकरी नहीं, फिर पेपर कराते, फिर लीक कर देते हैं। पैसा कमाने का धंधा इनका है, ये बात होती है इनकी। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे एक सवाल और हम थोड़ा सा समझने के लिए आए हैं बोलो। कि इस गांव में बहन जी के सब लोग सपोर्टर हैं। हाँ बहन जी के सब लोग। आखिर बहन जी को क्यों सपोर्ट करते हैं? बहन जी के बड़े बाबा जी के देन है, जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया था, ठीक है ना। हम लोग बैठने पाए, स्कूल में पाए। अब यहीं ठाकुर ब्राह्मण के यहाँ चले जाओ तो साला अपनी लोटियाँ पानी नहीं देगा, पिए छुएगा नहीं, दूर से पियाएगा कि इसको पानी पिला दो, उसके लिए मग्गा प्लास्टिक रखा होगा, इसके से पी लो। ऐसा सिस्टम है वही यहाँ पर। आज भी ये चीज आज जिंदा भी है? अभी यहीं पर अभी है, अभी यहीं पर है। उनके घर की जनानियाँ जो हैं तुमको छुए नहीं देंगे, और उनको काम पड़ेगा तो तुमको बुला लेंगे, अपना काम करवा लेंगे कि जाओ। अच्छा। ऐसा सिस्टम है जी। अब ये जिम्मेदारी रात चल रही है, वैसे पुराने जब- शासन चल रहा है। हाँ, जब 4 पंचवर्षीय यानी 4 बार जो है मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो, तो उनकी सरकार में आप लोगों को इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती थी कि नहीं मिलती थी, छुआछूत जैसी नहीं, चीजें? छुआछूत तो मिलती थी, मतलब काम उनकी सरकार में होता है। ठाकुर ब्राह्मण जो डरते थे कि अगर हम काम नहीं करेंगे इसका तो हमारा सपोर्ट डंडा गाड़ में फंसा जाएगा, ऐसा करेंगे वो। हाँ चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा हैदरगढ़ गढ़ के एक गांव है जिसका नाम लोखड़िया का पुरवा है। हाँ। और यहाँ सबसे खूबी की बात यह है कि इस पूरे गांव में 100% वोटें पड़ती हैं, और 100% वोटें जो है बहन मायावती जी के पार्टी में यानी हाथी के चुनाव चिन्ह पे पड़ती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस गांव पहुंच के लोगों से बातचीत किया जाए, लोगों की जो भावनाएं हैं उसको समझने का काम किया जाए। तो ये अगर खबर बहन जी देख भी रही हैं तो इस गांव के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है,
और ये लोखड़िया गांव है, ग्राम पंचायत कोठी पड़ता है। तो कहीं न कहीं इन लोगों का एक मत ये भी आया कि अगर हम लोग कहीं और भी वोट दे रहे हैं, तो वोट हमारी कहीं और नहीं जोड़ी जाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बसपा में जोड़ी जाएगी, तो क्यों ना हम लोग बसपा को ही वोट करें। और इन लोगों ने एक चीज़ ये भी बताया कि छुआ-छूत जैसी जो बातें हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं। उन्हें जो है दूर से पानी पिलाया जाता है, इसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ऐसी भावना किसी के दिमाग में, दिल में चल रही है, तो उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान ये भी इंसान, हम भी हैं। तो कहीं न कहीं ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है और जो हम ज़मीन पे पहुँच के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये आप लोगों के समस्त प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, नीचे कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसमें सुधार करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो खबर देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान।